प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको दशा की श्रृंखला में अंतरदशा की जानकारी देने वाला हूं। महादशा के ऊपर मैंने आपको पूर्व की वीडियो दी है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी ही। आप विस्तार से सभी वीडियो को देखिए, जिससे आपको आपकी प्रत्येक महादशा अंतरदशा की जानकारी मिल सके कि आपको कैसा प्रभाव मिलेगा। अब आज की जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अंतरदशा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको ये कहूंगा महादशा से भी ज्यादा अंतरदशा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अंतरदशा जो होती है वो ही आपके पूरे प्रभाव को उस समय अवधि के लिए बताने का कार्य करती है। आपने ये देख लिया कि चलिए जो आपको महादशा चालू हुई है, मान लीजिए किसी का मकर लग्न है, शुक्र की महादशा उसे चालू हुई और उसने मन में सोच लिया कि चलिए अब आगे के जो 20 साल है वो पूरा अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि मकर लग्न में शुक्र सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। तो उसने सोच लिया कि चलिए अब आगे के जो पूरे समय है, जो आगे का 20 साल का समय है वो अच्छा बीतेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो पूरे 20 वर्ष हो वो समान अवस्था में बीते। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात जीवन में आपको देखने को मिल भी जाएंगी कि किसी भी ग्रह की महादशा क्यों ना हो, वो लग्नेश हो, अष्टमेश हो, कोई भी ग्रह हो, कारक हो, मारक हो, कैसी भी स्थिति का ग्रह क्यों ना हो, दशा में शुभ परिणाम भी मिलता है, अशुभ परिणाम भी मिलता है। अब कब शुभ परिणाम मिलता है, कब अशुभ परिणाम मिलता है, यह बताने का कार्य अंतरदशा करती है। और इसी से जुड़ी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसे अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे किस महादशा में, कौन सी अंतरदशा में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा या सावधानी आपको किस समय पर बरतनी है। क्योंकि कमजोर समय को अगर आप जान करके उसमें सावधान हो जाएंगे तो मजबूत समय में आप आसानी से कार्य भी कर पाएंगे और बड़ी सफलताओं को भी अर्जित कर पाएंगे। तो इसीलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का लग्न कर्क है, गुरु की महादशा चालू हुई और उसे व्यक्ति को बता दिया था, समझ लीजिए लग्न में ही गुरु है, हंस योग बना हुआ है, उस व्यक्ति को बता दिया कि गुरु की जो दशा रहेगी बहुत अच्छी रहेंगी। वो राहु की दशा में व्यक्ति परेशान था, उसको बता दिया कि अब गुरु की महादशा में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, सारे राजसी सुख सब मिलेंगे। लेकिन जब वास्तविकता में देखा उस व्यक्ति को, जब दशा चालू हुई तो उसको कोई अच्छा परिणाम कुछ समय तक नहीं मिला। तो उसके मन में फिर क्या हुआ कि ज्योतिष के प्रति अश्रद्धा व्याप्त हुई या फिर अविश्वास बढ़ गया कि सब झूठ बोलते हैं, ये सब बातें उसके मन में आने लगी। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु की महादशा अगर आप देखेंगे तो गुरु में गुरु की अंतरदशा जो है वो तो सामान्य रहती है, किसी भी ग्रह की महादशा में उसका अंतर सामान्य होता है। ये क्यों होता है इसकी जानकारी मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा। इसके पश्चात आगे जो दशाएं चालू हुई अंतरदशा के रूप में, गुरु में शनि, गुरु में बुध, गुरु में केतु, गुरु में शुक्र, ये सब गुरु के कारक नहीं है। कर्क लग्न में ये कारक ग्रह आते नहीं है। अगर गुरु से स्थिति भी इनकी खराब हो, यानी गुरु से अच्छे शुभ स्थानों पर ये ग्रह नहीं बैठे हो, तो आप देख पाएंगे कि फिर ऐसे व्यक्ति को जो गुरु की आदि दशा है उसमें परिणाम अच्छा नहीं मिल पाएगा। फिर जो जब सूर्य आदि ग्रह लगेंगे, जो कर्क लग्न में लग्नेश के मित्र और कारक भी है, उनकी दशा आदि में फिर परिणाम अच्छा मिल पाएगा। तो यही बात है कि दशा में भी कब अच्छा समय है, कब खराब समय है, ये देखना और ये पता आपको होना चाहिए। ये अगर आप जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि दशा में भी कितना समय अच्छा है, कितने में कमजोरी है, कितने में सावधानी रखनी है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप किसी भी महादशा को देख रहे हैं तो जो मैंने पूर्व के सूत्र बताए उसके अनुसार पूरी ओवरऑल महादशा को देख लीजिए। उसके पश्चात आप ये कीजिए कि जिसकी महादशा चल रही है उसमें जिस ग्रह का अंतर चल रहा है, उन दो ग्रहों को देखिए वो किस संबंध में बैठे हैं। या फिर आप एक आसान तरीके से ये कीजिए कि आपके महादशा के स्वामी जो भी है उसको लग्न में ले आइए, यानी उसके अनुसार लग्न बना दीजिए। जैसे अगर आपको शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र आपके जिस भी भाव में है उस भाव को लग्न बना लीजिए और बाकी ग्रहों को वैसी ही स्थिति में क्रम में बिठा दीजिए, यानी शुक्र लग्न बना लीजिए। जैसे चंद्र कुंडली में चंद्र लग्न होता है, सूर्य कुंडली में सूर्य लग्न होता है, उसी प्रकार शुक्र कुंडली या फिर जिसकी दशा चल रही है उसका आप लग्न बना लीजिए और बाकी ग्रह जिस अवस्था में जाते हैं वैसे उनको घुमा दीजिए। अब आप क्या देख पाएंगे कि जिसकी आपको महादशा चल रही है उससे छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो ये दशा अंतरदशा में आपको मानसिक चिंता प्रदान करने का कार्य अवश्य करेगा।
क्योंकि आप ये जानते हैं कि महादशा का स्वामी से अंतरदशा के स्वामी की स्थिति ऐसे में खराब हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और उनका अच्छा परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने शुक्र की बात करी, शुक्र व्यक्ति के चतुर्थ भाव में है और किसी व्यक्ति के भाग्य भाव में राहु बैठे हुए हैं। ऐसे में शुक्र में राहु की अंतरदशा में फिर ऐसे व्यक्ति को छठे आठवें के संबंध में दोनों हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, चिंता, शत्रु बढ़ जाए, ऋण आदि बढ़ जाए, ये सब बातों को देखने को इसका प्रभाव मिलेगा। कहीं ना कहीं मानसिक चिंता अधिक मिलेगी। इसीलिए आप देखिए कि आपके महादशा के स्वामी और अंतरदशा के स्वामी आपस में किस स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर ये दोनों आपस में शुभ परिणाम बना करके बैठे हैं तो निश्चित ही आपको शुभ परिणाम देने का कार्य करेंगे। अगर ये दोनों लग्न में एक साथ बैठे हैं या कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं तो इस दशा में वो किस भाव के स्वामी है उसके आधार पर फल देंगे। अगर द्विद्वादश के संबंध में है, यानी महादशा के जो स्वामी है उससे अंतरदशा का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में ये आपको धन लाभ कराने की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि महादशा से दूसरे भाव में अंतरदशा का स्वामी है। तीसरे भाव में होगा तो मेहनत करवाएगा, चौथे भाव में होगा तो सुखों को देने का काम करेगा। लेकिन चौथे दसवें के संबंध में एक बात जरूर है कि ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। यानी जब भी आपको महादशा का स्वामी से 4 घर आगे अंतरदशा का स्वामी दिखे तो उस दशा में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब स्थिति अवश्य अच्छी होती है। इसके पश्चात पंचम भाव में हो तो ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाएगा, कार्य आदि को बढ़ाने का कार्य करेगा। छठे भाव में हो तो रोग रिपु ऋण को भी बढ़ा सकता है, परेशानी चिंताओं को भी बढ़ा सकता है। फिर ये डिपेंड करेगा दोनों ग्रह मित्र है शत्रु है, क्योंकि मित्र हुए महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी मित्र हुए तो जो नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे वो कम मिलेंगे, सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएंगे। और यहीं पर दोनों शत्रु ग्रह हो गए तो फिर वो नकारात्मकता को बढ़ाएंगे और अशुभ प्रभाव बढ़ा देंगे, जिसके कारण फिर मानसिक चिंता तनाव बढ़ जाएगा। ये बात भी है कि जिसकी आपको महादशा चल रही है उससे छठे, आठवें और 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं हो तो वो महादशा को प्रभाव अच्छा प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में भी महादशा शुभ परिणामों को देने वाली बन जाती है। इसके साथ में जिसकी महादशा चल रही है उससे अंतरदशा के स्वामी विशेषकर दूसरे भाव में, 11वें भाव में आते हैं, 9वें या पंचम भाव में आते हैं, दशम भाव में भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में तरक्की, धन की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। अन्य भाव पर आने पर थोड़ी मेहनत के अनुरूप परिणाम और ग्रह दोनों आपस में मित्र है शत्रु है उसके अनुसार परिणाम मिलता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप यही कीजिए, आपके महादशा के स्वामी जहां पर है वहां से अंतरदशा के स्वामी को गिनिए वो कहां पर बैठे हैं। वो जिस भी भाव में बैठेंगे उसका प्रभाव आपको जीवन पर अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही महादशा के स्वामी और अंतरदशा के स्वामी की स्थिति आपको नवमांश में भी देखनी चाहिए। नवमांश में भी वो दोनों ग्रह जिस स्थिति में बैठे होंगे उसका परिणाम आपको जीवन पर अवश्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी की महादशा स्वामी से अंतरदशा का स्वामी अष्टम भाव में है तो यह संभव है कि भले लग्न कुंडली में वो ऐसी स्थिति में नहीं थे, लेकिन अष्टम भाव से जुड़े जो प्रभाव है, छठे आठवें के संबंध में होने से जो प्रभाव है, मानसिक चिंता, तनाव, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, ये सब का प्रभाव भी इस दशा में मिल सकता है। फिर वो डिपेंड गोचर आदि पर भी करेगा, लेकिन महादशा और अंतरदशा को आप समझिए तो लग्न में भी और नवमांश में भी दोनों ही कुंडली में महादशा के स्वामी और अंतरदशा के स्वामी एक दूसरे से किस अवस्था में है उसको देखिए। दोनों तरफ शुभ अवस्था के हुए तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, दोनों तरफ अशुभ अवस्था के हुए तो बहुत नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। एक तरफ अच्छा एक तरफ कमजोर तो मिला जुला परिणाम मिलेगा, ये आपको समझना चाहिए। बाकी ग्रह मित्र है शत्रु है इसका विचार तो आप करिए ही, जिससे आपको सटीक प्रभाव मिल सके। आगे मैं आपको कोशिश करूंगा किसी उदाहरण कुंडलियों पर इसे बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको समझने में और आसानी रहे। बाकी अंतरदशा और किस प्रकार दिखी जाती है इससे जुड़े और भी सूत्र है जिनकी जानकारी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी इससे जुड़ा प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। रविवार का कार्यक्रम इसीलिए है, आपको उस दिन भी उत्तर दिए जाएंगे। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।